अगला सवाल प्रशांत शर्मा जी का लेंगे। इस बीच उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। सवाल उन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है और जैसा डिटेल्स उन्होंने अपनी बताई है, 25 साल इनकी उम्र है, लगभग 4.6 लाख इनकी एनुअल इनकम है। इनके 3 सवाल, इनफैक्ट इन्होंने टैक्स सर्वर प्लान के बारे में पूछा, शायद ईएलएसएस का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लोटर पॉलिसी भी लेना चाह रहे हैं अपने और अपनी मदर के लिए, जिनकी उम्र 45 इयर्स है और इनके फादर रिटायर्ड पर्सन है। उनको शायद 10 लाख रुपए का एक सरप्लस मिला है, उसे भी निवेश करना चाहते हैं और उसे जल्द संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच उनके सवालों को हमने एक एक करके लिया। पहले ईएलएसएस पर आप बलवंत साहब इनको क्या राय देंगे? देखिए पहले ऐसा है कि जो ये इनको इन्वेस्ट ईएलएसएस में करना है और उनको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो जैसे मैं बताता हूं कि 5 साल से अगर आपका कम टाइम होरिजन है तो आपको इक्विटी रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आपका टाइम होरिजन 5 से 10 साल के बीच में है तो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका टाइम होरिजन कम है तो आप जो बैंक एफडी है 5 साल की, जो टैक्स सेविंग एफडी है या एनएससी है जिसका भी टेन्योर 5 साल है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु उसमें जो फिक्स रेट है 8, 8.5%, 9% के आसपास वही रिटर्न आएगा। परंतु अगर आप ईएलएसएस में अगर 10 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड आपको रिटर्न देते हैं उतने रिटर्न आपको ईएलएसएस में भी मिल सकते हैं। दूसरा जो उनका प्रश्न है कि उनको फैमिली फ्लोटर लेना है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी से ही ले, तो कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के पहले आपको ये देखना जरूरी है कि उसमें आपका कोई रूम रेंट का लिमिट तो नहीं है, डिजीज का लिमिट तो नहीं है, को पेमेंट वगैरह तो नहीं है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो चारों जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें रूम रेंट का लिमिट है। तो रूम रेंट का लिमिट सिर्फ आपको रूम रेंट पे ही नहीं लगता है, बाकी जितने भी खर्चे हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर का फी वगैरह है, वो सब पर लगता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपका जो खर्चा हुआ उससे आधा पैसा ही आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लोटर पॉलिसी लेनी है तो जो अपोलो म्यूनिक की जो इजी हेल्थ है वो आपको फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं और कम से कम 5 लाख की आप पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो जनरल इन्फ्लेशन से भी बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही है। तीसरा जो प्रश्न है उनका कि उनके फादर को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके फादर को रेगुलर इनकम की जरूरत होगी और जो रिटायरमेंट का पैसा, इस पैसे से वो आगे रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो ये पैसा मेरा सुझाव रहेगा कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें डाल दे तो वो हर महीने इनके फादर को ब्याज भी मिलता रहेगा। जी, तीनों सवालों को एक एक करके बलवंत साहब ने दिखाया और आपको बताया। उम्मीद है कुछ सोल्यूशन यहाँ जरूर निकला होगा। ध्यान रखें, फ्लोटर पॉलिसी पर आपने सवाल पूछा था, क्योंकि आज हम निवेश और टैक्स पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल से विस्तार से सवाल पूछना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और बाकी दर्शकों को बताएं।